बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइक रोबशा, उम्मीद है आप सब जानते ही होंगे जो हमारे बांदी शहर के हैं। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनके साथ तारुफ़ करवाना मैं समझता हूँ कि बड़े एज़ाज़ की बात होगी आप सब के लिए, क्योंकि सर ने जो मेहनत की है, जो स्ट्रगल की है, असल में मैंने ये चाहा क्यों ना वो सारे स्टूडेंट्स तक पहुँचे कि लोग इतनी मेहनत करके आगे भी जा सकते हैं। तो मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो है सर मोहम्मद उस्मान डायरी। सर अपने बारे में बताएं, आप तारुफ़ करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और मैं एक बिल्कुल ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरी जो एजुकेशन है वो BS केमिस्ट्री है शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी से। सर आप अपनी स्ट्रगल के बारे में बताएं कि डिसेबिलिटी होते हुए अभी आप हमारे गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में जो आप माशाल्लाह बेहतरीन मेहनत कर रहे हैं, टीचर होकर आए हैं आप जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर, लेकिन आप हमारे यहाँ फ़र्स्ट ईयर एंट्री की क्लासेस भी केमिस्ट्री फिज़िक्स पढ़ाने के लिए मिलेंगे। तो उस हवाले से आप अपने स्ट्रगल के बारे में बताएं कि डिसेबिलिटी आपने कभी अपने ऊपर ये हावी नहीं होने दी और उसके बाद आपने इतनी मेहनत करके आप अभी भी आप मरियम एकेडमी के जो है वो ऑनर हैं। उसको बेहतरीन सब सारे शहर को पता है कि आपकी जो एकेडमी है वो अभी नंबर 1 पे जा रही है। उस हवाले से आप अपने स्ट्रगल के बारे में हमसे शेयर करें कि ये कैसे मतलब आपने अपने ऊपर ये हावी नहीं होने दिया आपकी डिसेबिलिटी जो है। बहुत ही अच्छा सवाल किया सही आपने। दरअसल मेरी ये जो डिसेबिलिटी है वही मेरी एबिलिटी है। शायद अगर ये मैं डिसेबल नहीं होता तो मैं इस मकाम पे नहीं होता। दरअसल अगर मैं अपना बैकग्राउंड बताऊं तो जो मेरी नेचर थी और जिस किस्म का मैं शख्स था नेचुरली बचपन में, तो इस टाइम में शायद कहीं हवालात में बंद होता। ऐसे में क्यों बता रहा हूँ ये, दरअसल अगर मैं अपने बचपन के वाक़यात बताऊँ, जब मैं छोटा था इट मीन्स के 6 से लेके मैट्रिक तक मैंने बहुत ज़्यादा फ़ाइटिंग की, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ की और मैंने बिला वजह लोगों को मारा पीटा। क्योंकि बचपन में हम गांव में रहने वाले हैं और उसमें गांव में जो भी लड़के रहते हैं अगर उनकी सरपरस्ती नहीं होती तो जैसा माहौल होता है वो उसी माहौल में घुल मिल जाते हैं। इट मीन्स के हमारे गांव का जो माहौल था बहुत ही ख़राब था। मेरा वालिद साहब तकरीबन ये कोई 2001 में या 2002 में जो है ना वो इंतकाल कर गए थे जब मैं 1 या 2 क्लास में था। तो मेरी अम्मी ने मुझे जो है ना मेरी परवरिश की, लेकिन वो तो अम्मी तो सिर्फ़ हमें खाना पीना ही प्रोवाइड कर सकती थी, जितना वो मेहनत मज़दूरी करके हमें जो है ना पाल रही थी। तो बाहर हम क्या करते हैं क्या नहीं करते वो अम्मी को तो नहीं पता। तो मेरी जो सोबत थी वो बहुत ख़राब थी। बाद भी काफ़ी सारी मैंने फ़ाइटिंग की, काफ़ी सारी। तो इतना जोश होता था मेरे जान में, इतनी ताकत होती थी कि 3-4 बंदे भी मेरे सामने आ जाते थे तो फिर भी मैं उनको जो है ना मार देता था। इतनी एनर्जी थी मेरे अंदर। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तो और उसके साथ साथ मैं कबड्डी का पहलवान भी था, कबड्डी खेलता था। बड़े अच्छे को जो है ना वो पछाड़ देता था। आहिस्ता आहिस्ता जब मैं 9th क्लास में था, 9th और 10th में बड़ी अच्छी कबड्डी खेली मैंने। पढ़ता भी था, पढ़ता कम था लेकिन इस तरफ ध्यान ज़्यादा था। और उसके बाद जब मैट्रिक क्लास मैंने पास की तो मैट्रिक क्लास पास करने के बाद ये मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ। मेरा बिजली में हाथ आ गया और वो बाय चांस हाथ चला गया। हाथ चले जाने के बाद मैं फिर और कुछ करता नहीं था। मैं गांव में और कोई काम करने के काबिल नहीं था, तो मैंने बकरियां पाल ली, बकरियां चराया करता था। तकरीबन 2011, 2012, 2013 और 2014 तक मैंने बकरियां चराई। 2014 के मई महीने में, मई की तकरीबन
15 तारीख को मैंने प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया पढ़ाने के लिए। वो कैसे ऐसे हुआ कि मैं बकरियां चराता था, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आता था जब मैं बकरियां चराता था। हमारे यहाँ गांव में एक रेत का टीला है, उसके ऊपर मैं बकरियां चराता था। तो बकरियां भी चराता था और दुआ भी मांगता था कि या अल्लाह मुझे किसी रोज़गार से लगा दे, मुझे यहाँ दिल नहीं लगता, मेरा दिल नहीं लगता। इवन कि जब मैं बकरियां चराता था ना, तो उस टाइम भी मेरे अंदर इतनी पोटेंशियल थी कि मैं, हालांकि मेरा हाथ भी एक था, लेकिन उस एक हाथ से भी मैं जो है ना वो लड़ता था, लेकिन थोड़ा कम। वो जो एनर्जी थी, वो ताकत वो कम थी, लेकिन फिर भी जो एक नेचर होती है ना बंदे की, वो छूटती नहीं है इतनी आसानी से। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरा एक मोहतरम उस्ताद है साईं नसरबाज संधू, उसने मुझे कॉल की, क्योंकि वो मुझे जानता था, मैं इतना पढ़ता भी नहीं था, फिर भी मतलब क्लास में दूसरों से बहुत अच्छा था। तो उसको पता था कि इसने मैट्रिक तक पढ़ा है, तो ये बहुत पढ़ाई में अच्छा है, कर लेगा कुछ ना कुछ। तो उसने मुझे कॉल की कि आप क्या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। मैंने उसको कहा सर मुझे 3 साल हो गए हैं मैं बकरियां चराते चराते, और अभी हर चीज़ जो थी वो तो मैं भूल गया हूँ। उसने कहा नहीं, मुझे पता है कि आप कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है सर, फिर आप कहते हैं तो ठीक है। जब मैं बकरियां चरा रहा था कि उसने नेक्स्ट टाइम दोबारा मुझे कॉल की, तो उसने कहा कि अब आ जाएं, मेरी उताक पे आ जाएं, यहाँ आपको एक हेडमास्टर प्रिंसिपल लेने आया है स्कूल का। मैंने कहा ठीक है सर। मैं बकरियां लेके गया घर और नहा धो के आ गया इधर साईं के उताक पे। तो वहाँ पर सर तारिक आराई, जो स्कूल का मालिक था, ऑनर था सर तारिक जावेद, तो उसने मुझसे हाल वाल लिया। तो उसने कहा कि आप क्या कर सकते हैं। मैंने कहा सर मैं काफ़ी टाइम हो गया मैंने पढ़ाया नहीं है, अब आप पढ़ाऊँगा तो थोड़ा गलतियाँ होंगी मुझसे। उसने कहा कोई मसला नहीं, आप आ जाएं मेरे साथ। मुझे स्कूल ले गया, उसने मुझे बुक्स दिखाए। उसने कहा क्या पढ़ा सकते हैं। मैंने कहा सर मैथमेटिक्स। ठीक है, वो लेके आया, मैथमेटिक्स लेके आया और इंग्लिश की बुक्स लेके आया। मैंने मैथमेटिक्स देखी, मैंने कहा सर ये तो सारी मुझे आती है, मैं तो पढ़ा लूँगा। उसके बाद मैथमेटिक्स गाबा सीरीज़ थी, बहुत मुश्किल थी, उस स्कूल में कोई मैथमेटिक्स का टीचर नहीं था। उसने कहा कि मुझे टीचर मैथमेटिक्स का ही चाहिए, और आप मुझे मिल गए, बस मेरा काम हो गया। और उसके बाद सर ने मुझे बुक्स वगैरह दी, मैंने तैयारी की, काफ़ी चीज़ें मुझे आ रही थी, लेकिन कुछ ऐसे सवाल थे जैसे ज्योमेट्री हो गई और यहाँ रेशियो प्रोपोर्शन के सवाल हो गए जो प्रॉब्लमेटिक सवाल होते हैं, और तो उसमें मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता था। तो मैंने वहाँ पर ज्वाइनिंग की, स्कूल मैंने पढ़ाना शुरू किया। तो मैं तो कह रहा था कि मेरी जो है ना इस बकरियाँ चरा चरा के मैं तंग आ गया था, धूप में सड़ गया था सारा। तो मैं वहाँ से मैंने सर अब्दुल कादिर के पास गया, मैंने उससे कहा कि मैंने स्कूल ज्वाइन किया है, लेकिन मुझे कुछ मुश्किल पेश आ रही है, तो आप मेरी थोड़ी हेल्प करें। ट्यूशन, हाँ, तो मुझे ट्यूशन थोड़ी पढ़ाएं, मुझे थोड़ी मदद करें। तो सैयद अब्दुल कादिर मरूम बहुत ही अच्छा टीचर था, उसने कहा कि मैं तुझे फ्री में पढ़ाऊँगा, तो मेरा रिलेटिव भी है और तेरे अंदर ये पोटेंशियल देख के मुझे खुशी हुई है। तो उसने मुझे बहुत ही जो मोटिवेट भी करता था, और साथ में मुझे सिखाता बहुत कुछ था, टीचिंग्स के मेथड सिखाता था। तो सर के पास मैं पढ़ने जाता था। तो जून जुलाई की जैसी छुट्टियां हुई तो मैंने सारे बुक्स वो जो मैं पढ़ाता था मैं साईं के पास ले गया, और साईं ने दो महीनों के अंदर मैंने 6, 7, 8 तीनों क्लासेस की मैथमेटिक्स पूरी पढ़ ली, इवन कि ज्योमेट्री भी। तो उसके बाद मैंने टीचिंग मेरी स्टार्ट हुई। शुरू में पहला जो मंथ था मेरा टीचिंग का वो 2500 रुपये था। मैंने फर्स्ट मंथ मुझे 2500 रुपये साईं ने उस टाइम तनख्वाह थी। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने ट्यूशन भी पढ़ाना शुरू किए। तो सर तारिक जो था स्कूल का ऑनर, वो बहुत ही एक काइंड पर्सन मेरे लिए साबित हुआ। उसने बड़ा मुझे मोटिवेट किया, बड़ा मुझे जो है ना वो मेरी हिम्मत अफजाई की, और फाइनली तकरीबन 2015 में तो एक बार बैठे हुए थे, सर तारिक ने कहा कि आप आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू क्यों नहीं करते। मैंने कहा साईं मैं गरीब बंदा हूँ, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। सर ने कहा कि कोई मसला नहीं, मैं हूँ ना, टेंशन नहीं ले। उसने कहा कि अभी फार्म जो है ना यूनिवर्सिटी के भरे जा रहे हैं एंट्री टेस्ट के, तो आप जाएं फार्म भरवा के आएँ। मैं गया, फार्म भरवा के आया।
उसके बाद जैसे मैंने जो है ना ट्यूशन पढ़ाता था, स्कूल भी पढ़ाता था, तो थोड़े थोड़े करके 3-4 सालों में मैंने 75,000 जो है ना उस टाइम मैंने कलेक्ट किए थे अपने पास। मैंने कहा मुश्किल में काम आएंगे। तो जब मैंने ट्यूशन वहाँ जैसे मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, तो यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के बाद यूनिवर्सिटी मैंने एंट्री टेस्ट दी। एंट्री टेस्ट में भी शुक्र अल्लाह का पास हो गया। तो जैसे मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, लेकिन अब मैं कह रहा था कि मुझे कोई ट्यूशन मिले ताकि मेरा ये जो है ना काम चलता रहे, वरना मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट तो कोई नहीं करेगा। तो अम्मी बेचारी तो उसने तो मुझे मना किया था, बेटा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या दूंगी। तो मैं जाके नवाबशाह में रहने लग गया, क्योंकि यूनिवर्सिटी नवाबशाह में थी, आउटबैक मुश्किल लग रहा था। तो वहाँ मैंने बहुत सर्चिंग की ट्यूशन के लिए, बहुत सारे लोगों के पास गया, बड़ी मिन्नतें की, लेकिन किसी ने मुझे ट्यूशन नहीं दिलवाई। तो मेरे पास जो पैसे थे मैंने कलेक्ट किए थे, वो कुछ मैंने फ़ीस दे दी और कुछ वहाँ मैं रह रहा था तो खर्च हो गए सारे। फिर मैं परेशान हो गया कि अब मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, मैं क्या करूँगा। सिर्फ 5,000 मेरे पास बच गए, जो 75,000 मैंने जमा किया था। उसके बाद मैं बड़ा परेशान हो गया, तो उस परेशानी में बीमार हो गया और फिर घर आ गया। मैंने पहले सेमेस्टर के भी जो है ना वो एग्ज़ाम नहीं दिए थे। एग्ज़ाम आने वाले थे, कोई 15 दिन थे, तो मैं बीमार हो गया इसी टेंशन में कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं कैसे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करूं। तो इसीलिए मैंने घर आ गया और बीमार हो गया। तो 7 तारीख को जैसे पता चला कि उस्मान वापस आ गया है, तो वो मेरे पास घर पे आया, उसने मुझसे हालवा लिया। मैंने कहा साईं सॉरी, मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास सपोर्ट नहीं है। उसने कहा कि आप ऐसा करें, आप मेरी स्कूल में मेरे बच्चों को पढ़ाएं, मैं आपको पे करूँगा। फ़िलहाल आप आउटबैक करें जब तक कोई ना कोई बंदोबस्त अल्लाह ताला निजात हो जाएगा। फिर मैंने जैसे आउटबैक करना शुरू किया और ट्यूशन पढ़ाई दरअसल 7 तारीख के स्कूल में, अलमदीना स्कूल है, तो उसमें बच्चे आना शुरू हो गए, क्योंकि बच्चों को पता था, क्योंकि मैं बच्चों को दिल से पढ़ाता था। तो बच्चों को जैसे पता चला कि सर दोबारा वापस आ गया है, तो बच्चे जो है ना वो दोबारा से मेरे पास आना शुरू हो गए। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे बढ़ गए, बहुत ज़्यादा हो गए माशाल्लाह से। तो कुछ टीचर मैंने और भी रखे, और उस टाइम मैंने वहाँ पर एकेडमी, जहाँ पर अभी मेरी एकेडमी उस टाइम भी थी, तकरीबन 75 स्टूडेंट हो गए थे, तो 2-3 टीचर और भी रखे थे। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने फिर वो एकेडमी भी चलाई और घरों में भी प्लस ट्यूशन पढ़ाया। और तकरीबन मैं हमारी जो यूनिवर्सिटी थी उस टाइम, हमारी यूनिवर्सिटी का जो टाइम था वो सुबह 8 से लेकर 4 बजे तक था। तो मैं क्या करता था कि जैसे 4 बजे वापसी होती थी, मतलब छुट्टी होती थी, तो मैं 5:30 बजे या 5 बजे मैं पहुंच जाता था, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। और उसके बाद 2 ट्यूशन मेरे घर में भी थे, घरों में ट्यूशन पढ़ाता था। तकरीबन ये कोई रात के 9:30-10 बज जाते थे। तो 11 बजे मैं सोता था, सुबह को सवेरे तकरीबन 5 बजे उठता था और फिर स्टॉप पे जाता था। फिर एक पॉइंट जो है ना वैन पे बैठता था, फिर वो वैन छोड़ती थी, 2-3 गाड़ियाँ सुबह को चेंज करता था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने ये 4 साल निकाल लिए। बस स्ट्रगल तो कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती, इसके लिए नौकरी के बारे में बताएं। जो आपने अभी अपॉइंटमेंट आप हुए हैं, इसके लिए आपने क्या मेहनत की, क्या खुशी हुई आपको जब आपको पता चला कि मैं अभी ऑर्डर मुझे मिल जाएगा, अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिल जाएगा? हाँ, मेरा शौक़ तो जैसे मैंने मतलब यूनिवर्सिटी क्लियर की। यूनिवर्सिटी क्लियर करने के बाद पहले मैं 7 तारीख के स्कूल में पढ़ाता था, लेकिन वहाँ 8 क्लास तक था, तो इसीलिए मैंने वहाँ से स्किप किया। 7 तारीख को मैंने माजरत की, मैंने कहा साईं मुझे आगे बढ़ना है, तो मुझे फर्स्ट ईयर, इंटर, 9th, 10th भी पढ़ाना पड़ेगा आपके स्कूल में 8 तक के। तो इसीलिए मैं माजरत चाहता हूँ, आपने मेरी बड़ी हेल्प की है। हालांकि मुझे जो है ना आगे लेके जाने वाला ये शख्स है। पहला शख्स जो है वो साईं नसरबाज है, और सेकंड जो है वो साईं नसरबाज तो चले मुझे रास्ता दिखा दिया, उसने आगे भेज दिया। उसके बाद ये वाहिद शख्स है 7 तारीख आ रहे हैं, उसने मुझे जो है ना बड़ा मोटिवेट किया और बड़ा मुझे जो है ना हिमथाया, या जिसे कह सकते हैं कि थोड़ा मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया। तो उसका स्कूल छोड़ना मेरे लिए बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, लेकिन फिर भी मैंने ब्रिटिश स्कूल ज्वाइन किया, वहाँ से भी बहुत कुछ सीखा।
पढ़ाया। और उसके बाद जब ये जॉब्स आ रही थी तो अब मैं फर्स्ट ईयर इंटर को भी पढ़ा रहा था, तो मेरा शौक़ था कि मैं लेक्चरर बन जाऊं। लेक्चरर के लिए मतलब मेरा अभी पीएचडी जीएसटी या एचएसटी इसका शौक़ नहीं था मुझे। मेरा शौक़ क्योंकि मेरा सब्जेक्ट वो था और मेरा शौक़ था कि मैं आगे पढूं, बहरहाल उसमें मेरा नहीं हो सका। पीएचडी जीएसटी की जो टेस्ट के लिए जब टेस्ट हमें जो ऑर्डर मिला तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ, क्योंकि अब मेरी ऐसे समझो कि पहली कामयाबी थी मेरी ज़िंदगी की। मैंने टेस्ट भी बहुत सारे दिए थे, काफ़ी टेस्ट दिए थे, लेकिन बाई चांस क्लियर नहीं कर पाया। तकरीबन ये कोई 7-8 टेस्ट दिए थे गवर्नमेंट के, लेकिन कहीं भी क्लियर नहीं कर पाया, क्योंकि मेरी फील्ड टीचिंग थी, दूसरे टेस्ट मुझसे हो नहीं रहे थे। इसीलिए मैंने जब टीचिंग के लिए तैयारी की तो मुझे ऐसे फील हो रहा था कि ये तो चीज़ें मैं पढ़ा, जो उन्होंने सिलेबस दिया गवर्नमेंट ने, मैंने तो ये तो पहले मैं पढ़ा रहा हूँ, अब इसी में से अगर टेस्ट आएगा तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम क्लियर कर लेंगे। तो बेइंतहा खुशी हुई जब ये आर्डर मुझे मिला, तो बहुत खुश हुआ मैं। मेरे साथ साथ मेरी अम्मी भी बहुत खुश हुई, उसने मुझे बड़ी, अभी तक वो दुआएं देती है, लेकिन उसने मुझे बड़ी दुआएं दी हैं कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। जो भी अल्लाह ताला ने जितनी भी इंसान हैं पैदा किए हैं, तो सबके लिए एक मैसेज ये होगा, स्पेशली न्यू जनरेशन के लिए, कि लाइफ में जो भी चीज़ होती है ना, उसके पीछे कोई ना कोई राज होता है। तो मेरी इस डिसेबिलिटी का जो राज है वो यही है कि अगर मैं डिसेबल ना होता, शायद मैं ये अब इस मकाम पे नहीं होता, अब मैं कहीं और होता। तो ये डिसेबिलिटी है मेरी एबिलिटी है। मतलब मेरे साथ ये वाक़या या इंसिडेंट जो हुआ है, ये बेहतर, ये मेरे लिए, मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बेहतर हुआ है। अगर ऐसा ना होता शायद मैं आज यहाँ नहीं होता, या एक अच्छे मकाम पे नहीं होता, मैं कहीं और होता। आखिर में मैं ये भी कहना चाहूँगा, देखें एक बात आपने ज़रूर नोट की होगी कि सर डिसेबल होने के बाद भी अल्लाह ताला के कितने शुक्रगुज़ार हैं, ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं कि अगर ये ना होता तो मैं शायद आज इस मंजिल पर नहीं होता। हमें शुक्र की भी आदत डालनी चाहिए। सर से हमें यह भी सीखना चाहिए कि सर डिसेबल बंदे होकर भी इतना शुक्रगुज़ार, अल्लाह ताला की इतनी शुक्रगुज़ारी कर रहे हैं कि चलें जो हुआ अच्छे के लिए होता है, तो हमें भी शुक्रगुज़ारी से काम लेना चाहिए। दोस्तों, आपने सर मोहम्मद उस्मान डायरी की बातें सुनी, और आप देखें कि सर ने कितनी अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल की है। सर इसी एक हाथ से बाइक भी चलाते हैं, 10 किलोमीटर घर सर का दूर है, सर माशाल्लाह जाते हैं और वापसी आते हैं, इस एक हाथ से बाइक चलाते हैं। फाटक वगैरह का बड़ा प्रॉब्लम होता है, फाटक बंद होता है, उसके बाद इतना कंट्रोल है सर का अपनी बाइक पे, अपनी ज़िंदगी पे। तो देखें, ये सर ने जो हमारे सामने बातें की, सर हमारे लिए बड़ी मिसाल हैं। मुझे अफसोस होता है कि मैं देखता हूँ कि बहुत से हमारे जैसे लोग जो बिल्कुल ठीक हैं, फ़िज़िकली तौर पर बिल्कुल सेट हैं, वो अपना टाइम ज़ियान करते। आपने देखा कि सर 2012-13 तक सर ने कहा कि मैं ऐसे मतलब इस टीचिंग के फील्ड में नहीं था, लेकिन सर ने इन 7-8 सालों में कितनी मेहनत करके कितना ग्रो किया, और अभी भी सर का जो आगे जो प्लान है वो बहुत बड़ा है। तो ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि सर हमारे पास स्कूल में आए हैं, और माशाल्लाह सर हमारे पास बड़े हार्ड वर्कर हैं। मैं तो सर को फ्री तो देखता ही नहीं हूँ, फ्री पीरियड में भी मैंने सर को सिर्फ रीडिंग करते देखा है। तो हमें सीखना चाहिए सर से, और आज की इंटरव्यू का मकसद ही ये था कि हमारी जो यंग जनरेशन है उसको पता चले कि अगर इंसान जब ठान ले तो कैसे आगे बढ़ सकता है। बहुत शुक्रिया।